अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये देखें सुबह सुबह बॉटल मेरे हाथ में है क्योंकि मैं रोज़ सुबह सुबह उठ के पानी पीती हूँ पहले। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं बाहर, बुलवाल जा रहे हैं अपनी आपी के घर पे। और नीचे तक के हमने पहले अपनी लैम्बोर्गिनी की तरफ देखा कि भाई इसके अंदर हम जाएँ कि नहीं लेकिन पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए हमने सोचा कि नहीं, हमें अपनी हैवी बाइक यूज़ करनी पड़ेगी। तो फिर हम निकल गए और फिर हमने पेट्रोल दिलवाया। पेट्रोल डलवा रहे थे दानियाल, तो हम यहाँ साइड पे खड़े होकर ज़रा व्यू को कैप्चर कर रहे थे जो हर बंदा अपने काम की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, ये जो चौक है ना पूरे एशिया की मशहूर है क्योंकि इसके चारों तरफ कब्रिस्तान है और इस वक्त मूर्ति भी हमें देखने में अपने हाथ हिला दें। एनीवेज फिर हम चलने लगे आगे अपने सफ़र की तरफ और देखें ऐसा लग रहा है हर चीज़ में हल्के चल रही है ना, लेकिन हल्के नहीं चल रही। रोड देखें कितने क्लीन है। और एक्चुअली ये पंजाब है, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, ये बात तो आपको पता ही होगा। और अब हमने अपनी स्पीड को बढ़ाई है बहुत प्लीज़, ठीक है। और ये देखें येलो जो आपको एरिया दिख रहा है, ये यहाँ गंदम उगी हुई थी। और इस दफ़ा आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गंदम उगी है। एक्चुअली 2-3 दिन पहले जब मैं यहाँ से गुजरी थी तो यहाँ पर गंदम बहुत अच्छी उसकी फसल उगी हुई थी, अब इन्होंने काट लिया। तो उसके बाद यहाँ पर कॉर्न के भी खेत हैं, मतलब कराची में तो आई थिंक उसको भुट्टा कहते हैं और यहाँ पर उसको छल्ली कहते हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं और ऊपर से शबान हमें देख रहा है और हम भी उसे देख रहे हैं ऊपर से। शायद तो चाहता है कि वो वहीं से आ जाए लेकिन वहाँ से नहीं आ सकता। और ये देखें एक्चुअली यही वो काम है जो हम यहाँ पर करने आए हैं। ये है पेटी जो कि सामान से भरी हुई है। एक्चुअली सर्दियों में यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, पंजाब में सख्त सर्दी होती है और गर्मी भी यहाँ पर सख्त होती है। तो यहाँ पर जो बिस्तर होते हैं सर्दियों के वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो वो पेटियों में ही आते हैं। उसके बाद सारे लोग काम कर रहे थे तो मुझे तो लगी थी भूख, तो मैंने बाहर से ये स्नैक्स मंगा लिए और मेरे साथ बैठ गया शबान और इसने भी खाने और हम दोनों खा ही रहे थे कि इतने में दानियाल भी वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए इधर आ गए और शबान के साथ मस्तियाँ करने लग गए और शबान उनको प्लेट ही नहीं दे रहा था। शबान अपनी पूरी ताकत से प्लेट को खींच रहा है। देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। और ये शबान ने खींचा और शबान जीत गया। और इसके बाद ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। इसने अपनी अम्मी को दे दिया और उसकी अम्मी से मैंने ले लिया क्योंकि ये मैंने मंगाए थे और मुझे बहुत भूख लगी और ये मैं खाऊंगी। उसके बाद देखें यहाँ पर ये जो पेटी में से निकली थी क्रॉकरी, तो मैंने कहा कि ज़रा इसको भी ले लूँ, ये भी बड़ी खूबसूरत थी तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। अब ये देखें ये आइस बकेट है बहुत ब्यूटीफुल सा जिसको आंटी निकाल रही हैं। और ये देखें ये वो सामान है जो लड़कियां अपने घर से जहेज़ में ले जाती हैं और फिर ये यूज़ ही नहीं होता। कुछ लड़कियों का होता है यूज़ हो जाता है लेकिन जो ससुराल के साथ होती हैं उनका तो मतलब काफ़ी कम यूज़ होता है, उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। वैसे देखें कितने खूबसूरत कॉफ़ी सेट है ना, बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन एंड वाइट विद स्टैंड, बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ ही देखें ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये बर्तन हैं जो कि अब तक यूज़ नहीं हुए और हमें पता लगा कि अयान के आने का टाइम हो गया, वो स्कूल से आ रहा है तो अब हम उसको सरप्राइज़ करेंगे। एनीवेज फिर ना जो कैबिनेट लेकर आ रहे थे उनके लिए मैं रूह अफ़ज़ा बना रही थी। आई मीन चीनी घोल रही थी, मुझे इसमें नहीं पता क्या रूह अफ़ज़ा डलेगा, टाइम लगेगा। मेरे काम बस चीनी घोलना था, मैं बस चीनी घोलती लोगों के दिमाग में भी और वैसे भी। ये देखें शबान है तो ये ज़रा मुझे तंग करने आ गया था और जो मैं बकेट घोल रही हूँ चीनी की तो ये कहता है मुझे तो मैं घोलता हूँ। इसको क्या पता एक दफ़ा अगर इसने काम करना शुरू कर दिया तो फिर घर वाले इसी को बोलेंगे शबान तुम ही बनाओ। इसलिए मैंने बच्चे को बचा लिया और खुद ही चीनी घोलती रही। और गर्मी इतनी है लेकिन ये चीनी घुल ही नहीं देती। यहाँ हम घुल रहे हैं लेकिन चीनी नहीं घुल रही। जो तो शुक्र है कि बंदा रूम में एसी चल रहा था।
और इन बच्चों को देखो ज़रा भी गर्मी नहीं लगती, धूप में जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। फिर इतने में ना कैबिनेट लेके ना मज़दूर आ गए थे, तो फिर हमने उनको शरबत दिया, साथ उनको खाना दिया। उसके बाद उन्होंने खाना खा लिया, वो चले गए। फिर हमने कैबिनेट को सेट किया। उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद हमने एसी को बिल्कुल फुल करके, रूम चिल करके सारे उसको सो गए। फिर हम सारे उठे और घर की तरफ निकल गए। और ये सूरज जो है इतना ऐसा लग रहा था जैसे बहुत करीब है और बिल्कुल गोल गोल वाटरमेलन की तरह लग रहा था। साथ ये नहर को देखें आप। हमने सोचा यहाँ पर गाड़ी रोक लें, थोड़ी देर रुकें, तो हम रुके यहाँ पर थोड़ी देर और पानी देखें कैसे चल रहा है। परिंदे यहाँ पर इतने खुश हो रहे हैं। ऐसा होता ना मेरे घर के साथ ही होता तो मैं रोज़ यहाँ पर आया करती। एक साइड मून निकला हुआ था और दूसरी साइड सन निकला हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी आपस में ना बातें इनकी चल रही थी और हमने बीच में आके इनको डिस्टर्ब कर दिया और ये अच्छी बात नहीं है। और ये देखें साथ साथ यहाँ पर रोड पर लाइनिंग का काम चल रहा था। इतना सब कुछ पंजाब में फ़ास्ट होता है ना, बस कराची में तो हमने देखा ही नहीं। तो मैं आके यहाँ बहुत खुश होती हूँ। और ये देखें ये वही चौक आ गई, दैट्स मीन कि हम अपने घर के करीब हैं। और ये कदीम मस्जिद यहाँ पर आप गूगल भी कर सकते हैं, शेर शाह सूरी की आई थिंक बनाई हुई, मुग़लों के ज़माने की ये मस्जिद है। यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल साथ है, नमाज वगैरह पढ़ने हम लोग यहाँ जाते हैं। और आप देख सकते हैं वी आर बैक, हम अपने घर आ चुके हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।